Yes, students, good morning. Okay. Have you learned this? याद है किसी को हमने करा हुआ ना ये? कौन सा रूल था ये? कैट काइट रूल याद है आपको? कैट काइट रूल, हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी. When the C sounds S before E I Y, जब भी C के आगे कौन आएगा? E I या Y, तो C की साउंड कैसी होगी? It will be sound like स साउंड होएगा उसका, ठीक है? जैसे ही क्या है? सेंट, सिटी एंड साइकिल. C sounds like क कब आएगा उसका साउंड? जब वो आएगा वॉवल A, O एंड U के साथ. ये हमने किया हुआ है ना, याद है आपको? ओके. सिमिलरली हमने बात की थी हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी के बारे में. हार्ड जी मतलब जी ग साउंड कब आती है? आप बोलते हो ना जी ग गम, जी ग गर्ल. गर्ल बोलते हो कि नहीं बोलते? GIRL गर्ल. तो साउंड कब आएगी? जब जी के साथ क्या आएगा? AOU अगेन, है ना? AOU. और इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब EIY आएगा तो वो क्या बन जाएगा? ज. अब देखो गर्ल वर्ड क्या है अपने आप में? एक एक्सेप्शन हो गया ना. गर्ल क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया. GIRL हम क्या बोलते हैं? गर्ल. उसको हम जर्ल तो नहीं बोलते ना, है ना? तो वो सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? तो बट मेन जो रूल्स हैं जैसे जेम है, जाइंट है, जिम है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं. मालूम है किसी को ऐसा और वर्ड? बताओ. जेम, जाइंट और जिम के अलावा जिसमें जी की ज साउंड आती है. यस, सोचो, सोच के बताओ बच्चों. यस. जनरेशन हम बोलते हैं ना, जनरेशन गैप, जनरेशन. यस यस. हाँ, जेली. जेली स्टार्ट्स विद J. जनरल स्टार्ट्स विद J अगेन. जनरल. यस, जनरल इज द स्पेलिंग. यस, जनरल रूल है ना, जनरल. यस. एंड देयर आर टू काइंड ऑफ जनरल, GENERAL भी जनरल होता है, एंड जर्नल जो आप पढ़ते हो, मैगजीन्स, जर्नल्स, है ना. नाउ ये भी हमने किया था. व्हेन टू वॉवल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग. जब दो वॉवल्स इकट्ठे जाते हैं तो पहले वाला ज्यादा बोलता है, दूसरे वाला चुप रहता है ना. जैसे सीड, सी. और अक्सर जब आपको मैम भी क्लास में डिक्टेशन कराती हैं, आपने देखा होगा आप लास्ट में ई लगाना भूल जाते हो. अगर ई लगाया तो ए लगाना भूल जाते हो. होता है ना ऐसा आपके साथ, है ना? क्योंकि आपको रूल उस टाइम नहीं पता होते हैं. So seed, sea, hair, boat, head, bread, or tame, name, fame. So many such words are there. Those are following these rules. Mostly long vowel sounds. ये हम कर चुके हैं. शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल ये हम नहीं अभी करेंगे. CB वर्ड, CBC वर्ड्स ये हम करेंगे आज. थोड़े कुछ नए रूल्स. बॉसी W. बॉसी W क्या होता है? W अपने आप को क्या करता है? बॉस समझ रहा है. कैसे? W जब कंट्रोल करता है साउंड किसकी? अदर वॉवल्स की. When the letter W controls the sound of letter vowels A, O and E. जैसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्रॉल. क्रॉल, है ना? तो एक ही साउंड तो नहीं आ रही. किसने उसको ओवरटेक कर लिया? वो साउंड. क्रॉल, ऑल. स्ट्रॉ, अलाउ, ब्रो, ड्रू, ब्लू. तो वहां पे अब देखो EW जो है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू? BLUE, ब्लू. और ये क्या लिखा हुआ है? ब्लू. फर्क है ना दोनों के अंदर? प्रोनाउंसिएशन में फर्क है कि नहीं है? दैट इज ब्लू एंड दिस इज ब्लू, है ना? ब्लू ऑफ, ब्लू ऑन. यस. ड्रू. ओके. सो यहाँ पर W की साउंड क्या हो गई? चेंज हो गई. इट बिकम्स बॉसी W. ओके. अब साउंड किसकी आ रही है देखा जाए तो U की साउंड आ रही है, लेकिन U कहीं भी नहीं है इसके अंदर. ओके. सिमिलरली ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. QU. Q ऑलवेज बीइंग फॉलोड बाय U वॉवल, है ना? Q कभी अकेला नहीं आता है. एंड Q ऑल्सो नेवर कम्स इन द लास्ट. ये भी हमने बताया था ना
कि ऐसे कौन से 5 लेटर्स होते हैं जिनसे कभी भी इंग्लिश की स्पेलिंग एंड नहीं होती है? कौन बताएगा मुझे? बताओ बेटा। नो, दे आर द वॉवल्स। हमने उस दिन 5 लेटर्स डिस्कस किए थे जिनसे हमारा इंग्लिश का कोई भी डिक्शनरी वर्ड एंड नहीं होता है। आई, यस, द फर्स्ट वर्ड वाज आई, जे, यू, वी एंड क्यू। ओके, सो क्यू इज ऑलवेज, क्यू से क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्यू के बाद तो हमेशा कौन आएगा? यू आएगा। ओके, हाँ, या देखो, नॉट इन इंग्लिश, यहां पर 4 लिखे हुए हैं, यू क्यू नहीं लिखा हुआ, बट क्यू इज ऑल्सो देयर। नो वर्ड्स इन इंग्लिश एंड विद आई, यू, वी, जे एंड क्यू। ओके, नाउ एडिंग ईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आप लोगों के स्पेलिंग गलत होते हैं एग्जाम में। क्लास में आप डिक्टेशन करते हो तब भी आपके स्पेलिंग रॉन्ग होते हैं। व्हाई? हाउ टू ऐड ईडी आपको मालूम है? जैसे आप आवाज नहीं करेंगे बेटा, एक बार आराम से बैठेंगे प्लीज। जैसे आप लोग कई बार आप क्रैम नहीं करते हो, पास्ट पार्टिसिपल, क्लास 3 और 4 के बच्चों को पता होगा, जब आप टेंसेस करते हो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट वर्ब्स के अंदर आप क्या करते हो? जैसे शी क्राइज, शी क्राइज, और आप बोलते हो शी क्राइड अ लॉट। तो क्राई के बाद क्राई के स्पेलिंग क्या होते हैं? CRY, बट आपको पता है आपने पीछे ईडी लगाना है, बट वो ईडी लगाने के भी क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। CRIED, यस। सो देयर आर सर्टेन रूल्स। वो रूल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? टैप। तो जब भी आपके CBC वर्ड्स होंगे, टैप, पॉट, तो वहां पर क्या होगा? लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? ओनली 1 वॉवल इज देयर। तो वो जो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल अदर देन दिस? हाँ, vowel has come, so the consonant before which the vowel is coming, that consonant will get double, और उसके लास्ट में क्या लग जाएगा? E and D। ये हमारा क्या बन गया? पास्ट फॉर्म बन गई है ना। कैन यू गिव मी वन मोर एग्जाम्पल अदर देन दिस? कोई और एग्जाम्पल देना चाहो तो बताओ मेरे को एक बार। सोचिए सोचिए। यस, हाँ, रन रैन तो वो अलग हो गया, हम ईडी की बात कर रहे हैं, स्पेशली जहां पे ईडी आता है। यस, हाँ, नहीं। हैव यू हर्ड द वर्ड फ्लैप? द बर्ड फ्लैप द विंग्स। अब उसी फ्लैप को आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे बोलोगे? द बर्ड फ्लैप द विंग्स, है ना। फ्लैप, फ्लैप के अंदर क्या आ रहा है? FLAP, तो वो P सिंगल आएगा, फ्लैप के अंदर डबल आएगा, डबल आएगा, बिकॉज there is only 1 vowel is there and after the vowel only 1 consonant is there. Yes, clap, yes, very good, clap, yes. Huh? Request, request, requested. Okay, so request के अंदर जो आपका आया request, QUEST, है ना। Yes, requested, but वहां पर आपने एक चीज गलत हो गई आपसे। हमने बोला है वॉवल के बाद ओनली सिंगल कॉन्सोनेंट आना चाहिए। रिक्वेस्टेड में तो क्या हुआ? SOT 2 आ गए ना। तो जहां पर वो अगला रूल है हमारा, वैसे जहां पर 2 कॉन्सोनेंट आएंगे वहां पर हम डबल नहीं करते हैं। ओके, आई एम शोइंग यू, देखो ध्यान से। अब अगला देखेंगे हम लोग, ये देखो, ये सिंपल वाले आ गए जो आपने जैसे रिक्वेस्ट बोला ना मेरे को। रिक्वेस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? REQUEST। तो आफ्टर E हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 2 कॉन्सोनेंट्स आर देयर ना। तो वहां पर आपको डबल करने की जरूरत नहीं है। ओके, पढ़िए, देखिए रूल पढ़िए। व्हेन अ वर्ड एंड्स विद 2 कॉन्सोनेंट्स जस्ट सिंपली ऐड ED, है ना। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक चीट, आप कहते हो ही चीट्स, ही चीटेड यस्टरडे इन द टेस्ट, यूज करते हो ना आप ऐसे सेंटेंसेस। Converted, so many examples are there, है ना। You want to ask something? Okay, so getting this point, want, wanted, bark, barked, और अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, cheat, cheated, उन्होंने क्या बोला था आपने?
converted, yes, and interested. So many examples are there. तो क्लियर है अभी? अभी क्लियर है कहां पर लेटर डबल आएगा, कहां पर लेटर सिंगल आएगा? ऐसी गलतियां होती है टेस्ट में अक्सर आपसे, है ना? मैम ने स्पेशली मार्क करी होती हैं ऐसी मिस्टेक्स आपकी. नेक्स्ट ये देखिए, एडिंग ईडी अगेन. नाउ व्हेन अ वर्ड एंड्स विद ई, अब ऐसे भी वर्ड्स होते हैं हमारे पास, होते हैं कि नहीं? कौन सी साउंड्स है ये? दीज आर लॉन्ग वोवल साउंड्स. होप, ओ का लॉन्ग साउंड है होप. मोप, बेक. तो जब भी लॉन्ग वोवल आएगा और लास्ट में हमारा दे आर एंडिंग विद द वोवल, वी सिंपली ऐड डी. अब यहां पे आप ई के साथ ईडी थोड़ा ना लगाओगे, यहां पे ई के साथ ई नहीं लगा सकते ना हम लोग, तो हमने कैंसिल करके क्या लगा दिया? सिंपल डी लगा दिया, बिकॉज ई इज ऑलरेडी देयर. यस, हाँ, मूव्ड, यस, MOVE, मूव, तो मूव्ड, है ना? वेरी गुड. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी टाइम्स यू मेक मिस्टेक इन दिस. किसी की मिस्टेक होती है इसके अंदर? हुई है कभी आपकी मिस्टेक? ऐसे होती है ना? मैम स्पेशली मार्क करती है रेड पेन से कि डबल आना था, आपने नहीं किया. ऐसे होता है ना? क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि ING लगाना है, सिंपली लगा देते हो. होता है ना ऐसा? ये भी सारा आप ग्रामेटिकल में आप गड़बड़ करते हो. नाउ व्हेन अ वर्ड विद एंड इन अ शॉर्ट वोवल, CVC वर्ड है आपका या शॉर्ट वोवल है, तो कॉन्सोनेंट आपका क्या होगा? अगेन डबल होगा. टैपिंग, क्लैपिंग. क्लैपिंग के स्पेलिंग में क्या आता है? डबल पी आता है. क्लैपिंग, हॉपिंग, किसमें? रिंगिंग के अंदर. रिंग कौन सा? रिंग, हाँ, उसको स्पेलिंग क्या होती है? रिंग की स्पेलिंग बताओ चलो, है ना? तो आई के बाद कितने वो कॉन्सोनेंट्स हैं ये बताओ. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? 2 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. हम बात कितने की कर रहे हैं अभी? सिंगल की बात कर रहे हैं ना? तो जब सिंगल कॉन्सोनेंट आता है तब आपका जो लेटर है वो डबल होके ING लगता है. क्लियर है ये चीज? अब जैसे क्लैप है, क्लैप के स्पेलिंग क्या होते हैं? CLAP. तो वो पी आपका डबल हो गया, डबल PING. ओके, क्लियर है? आप सिंपली अगर CLAP ING लिखोगे मैम रॉन्ग कर देंगी आपका. गेटिंग इट? सो दीज आर बेसिकली सफिक्सेस रूल. ओके, सो पॉट, पॉटिंग. नेक्स्ट, when a word just end with 2 consonants. ये अभी आप जो बोल रहे थे ना रिंग वाला, ये देखो, जब लास्ट में आपके वोवल के बाद 2 कॉन्सोनेंट्स आएंगे, देन यू विल सिंपली पुट इट. पार्ट है पार्टिंग, फाइंडिंग, स्टैंपिंग, रिंगिंग, और कौन से? सिंगिंग, है ना? डांसिंग. नाउ डांसिंग इज डिफरेंट. डांस का स्पेलिंग क्या होती है? तो डांस में हमने ING ऐड किया तो ई उस आई को खा जाता है. वो ई हम लोग हटा देते हैं और उस ई की जगह हम क्या कर देते हैं? ING लगा देते हैं. ओके, सो ध्यान रखना है अपने इन चीजों का. दीज आर सफिक्सेस रूल. सफिक्सेस क्या होते हैं? यस, लिविंग ऑल्सो. यस, लिव होता है आपका, लाइवलीहुड होता है LIVE. तो ई आपने कैंसिल कर लिविंग लगा दिया ना. यस, नाउ ये देखिए, ये आ गया रूल हमारा जो हम बात कर रहे थे. ई गोज अवे, ई भाग जाता है. जब हम ING एंड करते हैं, हॉप का क्या बन गया? हॉपिंग. हेट, हेटिंग, लव का लविंग, टाइम का टाइमिंग. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, नाउ हु इज फॉलोइंग. ये हम बता चुके हैं, कैट का ये टूल वही आ गया दोबारा से. नाउ व्हेन अ वन सिलेबल वर्ड्स एंड्स विद Y, इट्स ए I साउंड. ये आपको बताया था उस दिन. स्काई, क्राई, ट्राई, माई. सो Y is also acting as a hidden vowel. Okay? Yes, dry also. Try, yes. And when Y की साउंड E कब आती है?
When y is being followed by, y से पहले अगर क्या आता है, मल्टी सेलेबल बेस वर्ड. मल्टी सेलेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सेलेबल मीन्स क्या होता है? अगर आप वॉवल नहीं लगाएंगे, डज इट मेक एनी सेंस? आप उस वर्ड को बोल पाओगे, प्रोनाउंस कर पाओगे? नहीं. जैसे हिंदी में हमारे लिए मात्राएं होती हैं, वैसे इंग्लिश में क्या है, वॉवल्स. ओके, सो दिस इज मनी, मनी. इट्स अ टू syllable word. M-O, two vowels are coming. N-E-Y. तो जब भी y से पहले कोई e आ गया या मल्टी syllable वर्ड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें उसकी साउंड y की आएगी कोई? नहीं ना. उसमें हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एज अ ई. पढ़िए, मनी, पैनी, लेडी. अब आप कहोगे कि मैम लेडी में तो एक ही वॉवल आया, एक ही वॉवल आया ना, ओनली ए, बट द साउंड इज लॉन्ग वॉवल, है ना. तो लॉन्ग वॉवल है तो इसलिए उसको लास्ट वाले को हम एज अ ई रीड करेंगे. ओके, लेजी, यस, क्रेजी. नाउ ए वाई. अब ए के साथ अगर वाई लगता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे लॉन्ग वॉवल फैमिलीज के अंदर पढ़ चुके हैं. ए, प्ले, हे, डिस्प्ले, प्ले. So many examples are there. Pray. Okay. So these are AY, A sound. Huh? Way, play. Yes. Next. Yeah. Now see what is this bully? Bully means A ने E को bully कर दिया. ये आपको बताया था long vowel again. Cape, cake. E sound is not coming, है ना. E की sound ही नहीं आ रही है इसके अंदर. So cube. एक ही साउंड आ रही है कोई? सॉरी, एक ही साउंड ही आ रही है, ई की साउंड नहीं आ रही है. तो ए ने ई को क्या कर लिया? बुली कर दिया. सो दिस इज साइलेंट ई और बुली ई. ओके, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, पूछो बेटा, कुछ पूछना था आपने? आपको तो कुछ पूछना था बेटा? यू वांट टू आस्क समथिंग? किसी ने बोला था इधर से? नहीं? ओके. साउंड आ रही है ये. नेक्स्ट, yes, the word here is pine. Safety in numbers. Now pine. Now pine के साउंड कैसा आ रहा है? यहाँ पर I जो है that is as a I. I का एक्चुअल साउंड आ रहा है ना, लॉन्ग I. So bully cannot make a vowel, say its name if there are two consonant. अब ये देखिए, ये क्या है? Hopped. Rabbit, hopped. Patted, madder. ऐसे वर्ड्स आपने पढ़े हैं ना, है ना. जो वो पहले वाला हमने होप्ड पढ़ा था, वो क्या था? उसका मीनिंग अलग था ना. HOPE, होप, आशा, उम्मीद. ओके, एंड दिस इज हॉप. HOP, उसके पीछे ई नहीं आता है, ठीक है. This is again the same thing. Scent, face, dance, rage, orange, gentle. These are all long vowel sounds. Now, ch words. ये तो आपको आते हैं शायद? आते हैं. CH words है ना? Church, search, branch, clinch, pinch, है ना? ये ch sounds you know. And what is TCH? This is also here T is silent. आपको मालूम है ये चीज? This is again very important for you. आपने सुना है TCH? Pitch. Kitchen, yes. Which? Watch. नहीं, chair is different. Chair is only having CH. Yes, catch. Yes, yes, catch also, yes. Huh? Scratch. Scratch, yes. Now listen to me. Listen to me. What is the difference? आधे लोग अभी भी गलत कंफ्यूज हो रहे हैं. Somebody saying search. सर्च में आपका SCARCH आता है, T नहीं आता ना. यहाँ पे हमने वो वर्ड लिखे हैं जहां पर TCH आ रहा है, फिर भी उसकी साउंड किसकी है? च की साउंड आ रही है ना. तो ऐसे कौन से वर्ड हैं? ध्यान से देखो, पढ़िए इनको ध्यान से. When the letter CH
साउंड्स फॉलो अ वन लेटर वॉवल. सर्च के अंदर कितने वॉवल थे? ओनली सिंगल वॉवल वाज देयर ना, SEA. इट इज यूजुअली रिटन TCH. फॉर एग्जांपल फैच, वॉवल के इमीडिएट बाद आ गया फैच, तो आप FECH थोड़ा ना लिखोगे, आप क्या लिखोगे? FETCH. स्केच बोला था अभी किसी बच्चे ने, स्केच. स्केच के स्पेलिंग कैसे बनते हैं? SKETCH. स्क्रैच, SCRA. क्या लिखोगे आगे? TCH. क्लियर है ये सबको? शॉर्ट वॉवल साउंड के बाद, वॉवल के इमीडिएट बाद अगर च साउंड आती है तो हम लोग क्या लिखते हैं? TCH. ओके. नाउ एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर. विच, आप कहते ना विच सब्जेक्ट पीरियड इज देयर, है ना? तो अब विच के अंदर भी है तो शॉर्ट वॉवल साउंड, बट टी इज नॉट देयर ना. WHICH. सैंडविच. तो ये आप अगर कॉपी लाए हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए. सम स्टूडेंट्स आई एम वाचिंग, दे आर डूइंग इन एंड नोटिंग एवरीथिंग. ओके, सो बेटर यू नोट डाउन एवरीथिंग. विच, डिटैच, मच, अटैच, ऑस्ट्रिच. बिकॉज जो आपके कई बार क्या होता है, जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें वो एक्सेप्शनल वर्ड ज्यादा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना. अभी हमने एक और असेसमेंट की थी किसी स्कूल में, सैंडविच के स्पेलिंग बहुत बच्चों ने गलत लिखे थे, क्योंकि वही आपको माइंड में क्या होता है, सैंड विच के स्पेलिंग आपको पता होते हैं, आप दोनों को क्लब कर देते हो, है ना. तो इस सैंडविच में टी नहीं आता है, ध्यान रखना है आपने. दीज आर एक्सेप्शनल वर्ड्स. ओके. स्पिनच, एनरिच, फिच, सच, ये ध्यान से, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स कम से कम नोट कर लो आप. नेक्स्ट, यस, 2 लेटर वॉवल. अगेन द लॉन्ग वॉवल आ गया. टीचर, आप कहते टीच, टीच, TEACH. दैट इज द लॉन्ग वॉवल साउंड. क्राउड, स्पीच, टच, बीच, दीज आर द लॉन्ग वॉवल. यहां पर आपका सिर्फ क्या आएगा? 2 वॉवल्स जब इकट्ठे आते हैं तो क्या लगेगा आपका? CH लगेगा. एंड नाउ अगेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट वॉवल वाला, तो ठीक है. नाउ एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ रिटन वॉवल. ये हम बता चुके हैं आपको. ये सिलेबस की पहचान करनी आनी चाहिए. देखो वर्ड देखिए, डिक्शनरी में आप देखते हो ऐसे, इफ यू हैव फाउंड, ट्राई टू सर्च एनी वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी. डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है जैसे नीचे लिखा हुआ है, स्लैशेस डाल के लिखा होता है. सो व्हाट डज इट मीन? आपको बताया होता है इट इज अ 3 syllable वर्ड, इट इज अ 4 syllable वर्ड. 3 syllable वर्ड मतलब है कि वॉवल साउंड 3 बार आ रही है. रिपीटेड, रिपीटेड, है ना. आपकी मैम्स आपको ऐसे कराती है क्लास में ना, डिक्टेशन वर्ड जब टेस्ट होता है डिक्टेशन का. देन अननेसेसरी, है ना. कितने वॉवल वर्ड, कितने सिलेबल वर्ड हुआ ये? इट्स अ 5 syllable वर्ड. ओके. सो व्हेनेवर somebody is giving you dictation, जो भी डिक्टेशन बोल रहा है आपको वो चीज सोच के तब लिखना है, ठीक है. योर स्पेलिंग विल नेवर गो रॉन्ग. नेक्स्ट, SE कब आता है? एडिंग एन E टू कीप सिंगुलर वर्ड्स. यस, ये आपको पता ही है वैसे तो, बट that ends in one s from looking plural, like course. आधे बच्चे कोर्स के स्पेलिंग क्या लिखते हैं? COURS लिख के छोड़ देते हैं, है ना. गलतियां करते हैं वैसी. तो कोर्स हो गया, मूव्स हो गया, डिस्पेंस हो गया. ई की साउंड नहीं आ रही है ना? ई की साउंड आ रही है? कोई नहीं आ रही है, लेकिन लास्ट में ई आएगा. आप पढ़ते हो ना गूज एंड गीज, नंबर जेंडर्स के अंदर पढ़ते हो ना, चेंज द प्लूरल सिंगुलर, चेंज द जेंडर के अंदर गूज गीज. तो गूज के स्पेलिंग क्या होते हैं? ऐसी. चूज के स्पेलिंग क्या होते हैं? है ना, ठीक है. नाउ डबल कॉन्सोनेंट्स, ये तो हम कर चुके हैं. टैपिंग, प्लॉटेड. हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, DGE वाला. DGE, यस. व्हाट इज DGE? कौन सी साउंड आती है इसकी? ज साउंड आती है. फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज, है ना.
स्मज, जज, है ना, फर्ज, स्प्लॉज, वेज, बैज। ओके, सो डी की साउंड साइलेंट है, क्या आ रहा है, डी जी ई। ओके, ये भी शॉर्ट वोवल के बाद आएगा, याद रखना, ठीक है। प्लेज, वेरी गुड। हाँ, नहीं, मैरिज में कहां से डीजी आता है बच्चे, नॉलेज के अंदर आता है, यस, वेरी गुड। एनी अदर वर्ड, एनी अदर वर्ड, हाँ हाँ हाँ, डीजी लास्ट में आएगा, जहां पर आपका ज साउंड यूज होगा, जैसे इन्होंने बताया नॉलेज, नॉ लेक। अब लेक का साउंड जो है वो शॉर्ट वॉवल साउंड है ना, एल के बाद ई लिखते हो आप, तो डीजी लगाना है आपने, ठीक है। स्मज बोला हमने, स्म, स्म के स्पेलिंग क्या होंगे, एस एम यू, यू की साउंड अ आ रही है, स्मज, तो हमने ज में पीछे क्या लगा दिया, डी जी ई लगा दिया। ओके, आपने बोला प्लेज, अगेन प्लैक, साउंड्स पे ध्यान दीजिए आप, प्लैक, पीएलई शॉर्ट वोवल साउंड है, ज लगाना है, ज कैसे लगाएंगे पीछे, कंफ्यूज नहीं करना, डी जी ई लगा दिया, बस दैट्स इट, इजी है ना, स्पेलिंग याद करना इजी लग रहा है, हाँ। स्पॉन्ज के अंदर इज डिफरेंट, स्पॉन्ज दैट इज अ लॉन्ग वोवल साउंड, वहां पर हमने डी नहीं लगाया ना, वहां पे सिंपली हमने एस पी ओ एन जी लगाया। ओके, तो वहां पर आपका डी नहीं आएगा। ओके, और कोई ऐसी कोई कंफ्यूजन है किसी वर्ड में, आप बता सकते हो मुझे, यस, हाँ हाँ, जे यू डी जी, बच्चे जे यू डी जी, जज, है ना, जजमेंट नहीं बोलते हम लोग, व्हाट इज द जजमेंट, है ना, जजमेंटल। अब हमें देखने में तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई इनकी स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे ना, बट अगर आप स्लेबल का ध्यान रखोगे, जो जे यू डी जी, जज, मेंट, एम ई एन टी, मेंट हो गया, अब मेंटल लिखना है तो उसी में एम ई एन टी एल हो गया, इजी है ना। तो अगर आप स्लेबल के अकॉर्डिंग ब्रेक करके स्पेलिंग लिखोगे, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। यस बेटा, यस यस, यस, तो सिलेबल ही होता है, वो जो ब्रेकेज हम बोलते हैं, दे आर सिलेबल ओनली। ओके, दिस इज वेरी इजी, आई थिंक यू हैव डन इन इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो, आपके मैम बताते हैं, फ्लाई, फ्लाइज, है ना, कि जहां भी वाई आता है, और अगर आपको इसको यूज करना है प्रेजेंट टेंस में, तो आप क्या करते हो, आई एस लगाते हो ना, यस और नो, और वाई हट के क्या लग जाता है, सॉरी, वाई आई एन जी के अंदर नहीं हटता, सिर्फ उसमें हटेगा ये आपका फ्लाइज, फ्लाइड, इस तरीके से। स्पाई है तो क्या बन गया, वाई का हटके आईईडी, वाई इज चेंजिंग इनटू आईईडी, फॉर फ्लाई चेंजिंग इनटू फ्लाइंग, वाई विल रिमेन द सेम, आईएनजी विल बी एडिंग इन द लास्ट। व्हाट इज द एक्सेप्शनल वर्ड हियर, दैट इज स्की। अब वो वैसे भी एक्सेप्शनल वर्ड है, अभी हमने कहा था इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके पीछे आई नहीं आता है, बट स्काई जो एस के आई, स्की करते हो आप बर्फ के अंदर, है ना, दैट इज स्की, है ना, और उसको हम स्कीइंग, स्कीइंग के अंदर आई रिपीट हो रहा है डबल टाइम, एस के डबल आई एन जी, तो इस वर्ड को नोट कर लीजिए ध्यान से। ओके, स्कीइंग। नेक्स्ट, यस, ये आपको सबको मालूम है, किसी भी नाउन को अगर हमें प्लूरल करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड एस, और अगर डबल एस आता है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, ईएस करते हैं। ये आप पढ़ते हो क्लास के अंदर, ये भी आप करते हो, यस। तो अभी हमने जो डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट सफिक्सेस। सफिक्सेस मतलब स्पेलिंग के एंड में हम कैसे चीजें लगाते हैं, यस। Yeah, all are there in the book, na? Yeah, that is a very good book. That book has 3 volumes: Spelling Success, Volume 1, Volume 2, Volume 3. And if you go through all those 3 volumes, ना, तो ये सारा उसी में से डिजाइन किया हुआ है, जो whatever I am teaching you. Spelling Success, पीटर क्लेटरबर्ग की बहुत अच्छी बुक है, स्कॉलास्टिक पब्लिकेशंस की। Yes, very good बच्चे।
So all is written, yes. यहाँ देखिए बच्चे, all together, always, all right, already, almost. all के स्पेलिंग वैसे क्या होते हैं? जनरली ALL होते हैं. But when you are using it as a prefix, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लेटर वर्ड्स कॉम्बिनेशन जो पहले आते हैं, जो वर्ड के पहले आते हैं. ठीक है. टुगेदर इज अ डिफरेंट वर्ड, ऑल इज अ डिफरेंट वर्ड. ऑल टुगेदर क्या बन गया? इट्स अ कंपाउंड वर्ड. अगर क्लास 5 के बच्चे यहां बैठे हुए हैं, सो दे हैव इन देयर बुक, स्पेल बी बुक, कंपाउंड वर्ड्स. 10 मार्क्स से कंपाउंड वर्ड्स आएंगे. सो व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड्स? व्हेन वी आर यूजिंग सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, लाइक they both are having different words, particular meaning, but when you combine, so how the spelling change? तो जब भी अगर all के साथ अगर आप compound word बना रहे हो, वो भी prefix के अंदर, तो all का एक L क्या हो गया? ड्रॉप हो गया. दिखाई दे रहा आपको? है ना? all together के अंदर आपने ALL नहीं लिखा, आपने क्या लिखा है? सिंगल L. all right, already, almost. क्लियर है ये? नेक्स्ट सी के, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. क साउंड, जब whenever C and K are coming together, again it is a क sound, short vowel. pack, socks, है ना? Yes. Now what are the doubles? We have also done this flossy rule. We have done this flossy rule. FLS Z. जब भी आपके F, L, S और Z come in the last, in the short vowel sound like single vowel, so they are doubled. Class, CLASS. glass, fall, gruff, snooze, buzz, buzzing. So this is a flossy rule. Okay. Next, full. Full is written as, अब ये देखिए, जब आपने FULL वर्ड यूज किया, तो आपने लास्ट में एज अ सफिक्स यूज किया, तो उसका एक लेटर ड्रॉप हो गया. एल का एक लेटर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया. तो जैसे यहां पे हमने यूथ इज अगेन अ कंप्लीट वर्ड, फुल इज अ कंप्लीट, यूथफुल. तो यूथफुल में क्या आएगा? FULL आएगा. ग्रेटफुल, वेस्टफुल, जॉयफुल, सॉर, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल में कभी डबल एल आता है? नो. थैंकफुल, ट्रूथफुल, ग्रेसफुल, यूजफुल, यस. केयरफुल, faithful, yes. So you all are very intelligent. I have seen you, and I really like brainful, cheerful. Okay. Yes, yes. Now listen to this. This is very important. You know, TH has two sounds. Please don't make noise. Be comfortable. TH has two sounds. TH has two sounds. थ and द. जब आपका TH के साथ लगता है E, तो क्या बन जाता है? वो द. क्या बन जाएगा? द. और अगर वो लगता है I के साथ या A के साथ, तो बनेगा वो द. दिस थ बन जाता है. वैसे इन्होंने दिस एक गलत वो चॉइस दिया है. दिस इज एक्सेप्शनल हेयर, वो ऊपर वाला ही जाएगा. अदरवाइज जैसे आप 30 के स्पेलिंग लिखते हो, THIRTY, 30. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि सर के स्पेलिंग क्या होते हैं? SIR, सर. थर के स्पेलिंग क्या बनेंगे? THIR. अब ये गाड़ी आई है थार. थार के स्पेलिंग क्या होते हैं? THAR. So that is following the rule ना, spelling rule. Thanks. So when it is coming with I and A, it is tha. Okay. Yes. Excuse me, Mama, I have notes for school. Noted. Take from anyone. Yes, throw also, very good. Thunderstorm, thumb. Okay. Now. Yes, bache, yes. Okay, last. We're coming from sh. Now, sh sound is very important. आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं. शन, पैशन. जब हम बोलते हैं पैशन,
तो PASSION. हम बोलते हैं कंफ्यूजन, तो हम क्या यूज करते हैं? SION. और जब हम बोलते हैं परमिशन, तब भी हम क्या यूज करते हैं? PERMISSION, राइट. एंड जब हम बोलते हैं फंक्शन, तो हम क्या यूज करते हैं? FUNCTION. सो आपने देखा शन के कितने वेरिएशन है हमारे पास, है ना? एक बार वो TI के साथ लगता है, एक बार वो CI. अब ये भी देखिए, इधर देखिए. यस, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल वेयर यू आर यूजिंग दिस? Competition is using this TION in the last. This is like musician. My father is a well-known musician. Music. MUSICIAN. Musician. This is facial. Her facial expression was not so good. Facial. CIAL. Conscious. Okay, so these are very we are in the end of the workshop now. So these are very important things that you must know about it. Now, shun. I told you passion. Passion, in passion we use SSION. In confusion. Confusion क्या होता है? CON FUSION. Okay? Any doubt? No? Okay, so we are moving ahead. Yes, this is also very important. For sound. Last time जो हमने सेशन लिया था, we have discussed, but बीच में थोड़ा सा रह गया था हमारा. This is also again very important. For letter F is not allowed with the long words, and F is long like geography. Geography. तो geography के अंदर हम लोग GRAFY तो नहीं लिखते ना. ग्राफ के स्पेलिंग क्या होता है? ग्राफ. GRAPH. PH. So similarly in the geography we use PH. Then the sound of F is spelled with a for sound. Okay. Yes. One more is there. GH. Enough. कहते हैं enough is enough. Enough के स्पेलिंग क्या होते हैं? ENOUGH. That is also a for sound. Choreography. Yes. Choreography. Yes. See, this is oil, soil, coin, boy, annoy. So it is OI is in the beginning, OY always in the end. Remember this rule also. OI in the beginning, okay, and OY in the last. This we have done already. So this was the end. Yes. Enjoy. Yes. Y in the last, OY in the last. Very. So did you enjoy this workshop? Okay, so now it's over. So any doubts?